Hello students, welcome back. As per your queries, most of you were having problem in completing the square method of quadratic equation. So we will discuss this method, completing the square method once again in detail. So let us begin. जैसा कि आप लोगों को ज़्यादातर प्रॉब्लम थी completing the square method में, तो इस मेथड को हम आज फिर से डिटेल में चेक करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे. लेट अस स्टार्ट. कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में आपको दो चीज़ें समझनी है कि ये दो आइडेंटिटीज़ हैं जिनमें हम a प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी और a माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी को देखेंगे. अब इस आइडेंटिटी को अगर मैं ओपन करता हूं तो मुझे मिलता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और नेगेटिव वाली आइडेंटिटी को अगर ओपन करते हैं तो हमें मिलता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में आपको क्या करना है, आपको ये आइडेंटिटी क्रिएट करनी है. जो भी गिवन इक्वेशन होगी उस गिवन इक्वेशन को हम या तो इस आइडेंटिटी में कन्वर्ट करेंगे या फिर इस आइडेंटिटी में कन्वर्ट करेंगे. अगर गिवन इक्वेशन की मिडल टर्म यानी कि x वाली टर्म अगर पॉजिटिव है तो हम a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को क्रिएट करेंगे, और अगर गिवन इक्वेशन की मिडल टर्म नेगेटिव है तो हम a माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी को क्रिएट करेंगे. अब वो कैसे करना है उसको एक बार फिर से हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं. एग्जाम्पल देखिए, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0. अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से. पहला स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप दैट वी विल चेक द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को चेक करेंगे. तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 2. एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट या तो 1 होना चाहिए या फिर कोई भी और परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए. अगर वो नहीं है, जैसे 2 है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमें यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए. अब इसके दो रास्ते हैं, या तो हम पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें या फिर हम पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें. अगर इस पूरी इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे डिवाइड होकर के ये आ गया एक्स स्क्वायर, यानी कि अब ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गया. या फिर अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, जो सेकंड मेथड होगा उसको भी हम देखेंगे इसके बाद, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा. 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 4x स्क्वायर आ जाएगा, तो वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा. यानी कि पहला स्टेप तो आपको यही करना है कि जो पहली टर्म है, फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है, उसको हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, या तो जो नंबर यहाँ पे है उससे डिवाइड करके या फिर जो नंबर यहाँ पे है उससे मल्टीप्लाई करके. ये हो गया स्टेप 1. तो अभी हम डिवाइड करने वाला मेथड देख रहे हैं, इसी के बाद हम मल्टीप्लाई वाला मेथड भी देखेंगे. सो डिवाइडिंग द गिवन इक्वेशन बाय 2. हमने इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर बचेगा. यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो -7/2x हो जाएगा. यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो +3/2 हो जाएगा. इज इक्वल टू इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 ही रहेगा. तो ये पूरी इक्वेशन को हमने 2 से डिवाइड कर लिया, तो अब ये इक्वेशन आ गई. अब यहाँ पर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. अब मिडल टर्म को देखो. मिडल टर्म क्या है? नेगेटिव. अगर मिडल टर्म नेगेटिव है तो आइडेंटिटी हम कौन सी बनाने वाले हैं? a माइनस बी होल स्क्वायर वाली. अब मुझे ये वाली आइडेंटिटी बनानी है, तो उसके लिए मुझे चाहिए a स्क्वायर माइनस 2ab और b स्क्वायर. मुझे ये 3 चीज़ें चाहिए. तो इस x स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x स्क्वायर. तो यहाँ पर a स्क्वायर की जगह क्या आ गया? x स्क्वायर. अब यहाँ आपको ये चीज़ समझनी है कि जो a है उसकी वैल्यू क्या है? x. जो आइडेंटिटी में a होता है तो वहाँ पर हमें कौन मिल गया? x मिल गया है.
माइनस, अब मुझे चाहिए 2 तो मैंने लिख दिया 2। ए हमारा ऑलरेडी डिफाइन हो चुका है x, तो a की जगह हमने यहाँ पे लिख लिया x। अब b क्या बनेगा? b क्या बनेगा कि इस नंबर को हमें करना क्या है, ये जो नंबर है इसको 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 इधर आ गया, और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 7/4 बन जाएगा। यानी कि इस मिडल टर्म को आपको करना क्या है, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 2x, और 2 से डिवाइड करेंगे तो वो 7/4। अगेन पहले इससे ये परफेक्ट स्क्वायर बना लिया फर्स्ट टर्म, मिडल टर्म को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड करके ये 4 हो गया। और इसको इस फॉर्म में लिखेंगे कि 2 और a जो भी यहाँ पे ब्रैकेट में था वो यहाँ लिखेंगे, और यहाँ जो भी बच गया वो लिख देंगे। अब यहाँ से इस टर्म से, इस स्टेप से हमें ये पता चल गया कि b की जगह कौन आ रहा है, 7/4। पहले स्टेप यहाँ से हमें पता चल गया a की वैल्यू x है, और यहाँ से हमें पता चल गया कि b की वैल्यू 7/4 है। अब मुझे चाहिए b स्क्वायर, वो इसमें नहीं है, तो मैंने अपनी मर्जी से 7/4 का स्क्वायर ऐड कर दिया और साथ ही साथ सब्ट्रैक्ट कर दिया। यानी कि अगर हम कोई भी चीज़ प्लस करें और साथ ही साथ वही चीज़ माइनस कर दें तो पूरी इक्वेशन पे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो इसलिए हमने ये 7/4 जो b की वैल्यू यहाँ पे आई थी उसका स्क्वायर ऐड कर लिया और वही सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, और बचा क्या था, 3/2, वो ये रहा, = 0। तो ये पूरी इक्वेशन को हमने कन्वर्ट कर दिया इस फॉर्म में। अब इन 3 टर्म से, ये तीनों जो टर्म हैं, इन तीनों टर्म से मिलके आइडेंटिटी बन गई a² - 2ab + b²। ये आइडेंटिटी बन गई इन तीनों से। तो इन तीनों को हम आइडेंटिटी a - b का होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप में देखो, इन तीनों को हमने आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर दिया। a - b, a की जगह पे क्या था x, और b की जगह पे क्या था 7/4, सो a - b का होल स्क्वायर। ये इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 49/16, उधर जाके पॉजिटिव हो गया, ये लिख दिया हमने 49/16। ये 3/2 उधर जाके नेगेटिव हो गया, तो ये लिख दिया हमने 3/2 नेगेटिव हो। ओके, अब इनका एलसीएम ले लेते हैं। ये टर्म एज इट इज़, ये साइड इक्वल टू, इनका एलसीएम आ गया 16, 16 1 जा 16, 49 1 जा 49 एज इट इज़, माइनस इसको 2 8 जा 16, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 8 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आ गया। अब 49 - 24/16, 49 में से 24 माइनस किया तो ये आ गया 25/16। उसके बाद क्या करना है, नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड्स, इन दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या आ गया, यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया तो x - 7/4 एज इट इज़, इसका स्क्वायर हट गया, = प्लस माइनस, ये यहाँ पे आपको ज़रूर लिखना है प्लस माइनस रूट ओवर, क्योंकि हमें नहीं पता वो जो रूट हम करेंगे वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, तो हम दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पे लेके चलेंगे। सो प्लस माइनस रूट ओवर 25/16, सो x - 7/4 = प्लस माइनस, ये 25 का स्क्वायर रूट आ गया 5 और 16 का स्क्वायर रूट आ गया 4। अब ये -7/4 है, इधर आके प्लस हो गया, तो x = 7/4 प्लस माइनस 5/4। एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस, यानी कि x = 7/4 प्लस 5/4 और x = 7/4 माइनस 5/4। तो अगर प्लस लेंगे तो ये हो जाएगा 12/4, x = 12/4, और अगर माइनस लिया तो x = 2/4। 12/4 4 से कैंसिल होके x = 3 आ गया, और ये 2 से कैंसिल होके x = 1/2। तो ये है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इसी का सेकंड मेथड देखते हैं। अब सेकंड मेथड क्या था, अब इसको मैं इक्वेशन
पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। सो मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 2, उससे क्या होगा, यहाँ पे 4 बन जाएगा। ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये हो गया 4x²। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया -14x, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो +6 इज इक्वल टू 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो हमने ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड को। अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x², 2x का होल स्क्वायर। अब a की जगह पे कौन आ गया, 2x। अब यहाँ फिर से वही 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे, तो अब यहाँ चेक करो 2, ये आ गया 2x, क्योंकि a की वैल्यू हमारी क्या आ चुकी थी, 2x, तो मैंने यहाँ पर 2x लिख लिया। तो अब इससे हम चेक करेंगे कि हमें 14x चाहिए, 4x ऑलरेडी आ चुका है, तो क्या किससे और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7/2 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब वापस 14x आएगा। तो ये आइडेंटिटी के स्टेप्स देखते जाओ बस। a² ये कन्वर्ट हो गया, 2ab, 2 हमने लिख दिया, अपनी मर्जी से लिख देंगे, अगर नहीं है तो भी लिख देंगे। a जो भी इस ब्रैकेट में था वो लिख दिया। अब ये इस ब्रैकेट का हमें चेक करना है कि ऐसा क्या नंबर लिखें कि वापस ये 14x आ जाए। तो उसके लिए करते क्या है कि इस 14x को इन दोनों टर्म से डिवाइड कर दो, अपने आप आपको b का पता चल जाएगा। यानी कि इस टर्म को इन दोनों से 2 और जो भी a की वैल्यू आई उन दोनों से डिवाइड कर दो, तो आपको b की वैल्यू पता चल जाएगी। तो इस 14x को अगर हम इस 4x से डिवाइड करेंगे तो हमें b की वैल्यू पता चल गई 7/2। तो b की जगह पे क्या आया आपकी बार, 7/2। तो ये 7/2 हो गया। अब मुझे चाहिए b², वो तो नहीं है, तो अपनी मर्जी से हमने 7/2 का स्क्वायर ऐड किया और साथ के साथ 7/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया। +6 +6 = 0। फिर से हमने इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर दिया। अब ये तीनों टर्म मिलके आइडेंटिटी बना रही हैं, a - b का होल स्क्वायर। अब की बार a की जगह पे 2x है और b की जगह पे 7/2 है। तो आइडेंटिटी क्या बन गई, देखो ये तीनों टर्म मिलके आइडेंटिटी बन गई 2x - 7/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 49/4 बनेगा, उधर जाके पॉजिटिव हो गया 49/4, ये 6 उधर जाके नेगेटिव हो गया 6, ये साइड एज इट इज, इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया 4, 49 एज इट इज और इसका 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, 49 - 24/4, तो ये हो गया 25/4। अगेन नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड्स। अब फिर से दोनों साइड का हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, 2x - 7/2, वो स्क्वायर हट गया, इज इक्वल टू ±√25/4। ये 25/4 था, इसका स्क्वायर हट गया और इसका स्क्वायर रूट लग गया प्लस माइनस, तो ये आ गया +-25 का रूट हो गया 5, 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2, सो ±5/2। फिर से ये 7/2 इधर आके पॉजिटिव हो गया, तो 2x = 7/2 ± 5/2, यानी कि 2x = 7/2 + 5/2 और 2x = 7/2 - 5/2। एक बार पॉजिटिव ले लिया, एक बार नेगेटिव ले लिया। तो अगर प्लस लेंगे तो ये 2x = 12/2 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लेंगे तो 2x = 2/2 हो जाएगा। ये हो गया 2x = 6, यहाँ हो गया 2x = 1 कैंसिल होके, और x = 6/2 यानी कि 3, या फिर x = 1/2, क्योंकि ये वाला 2 उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, ऐसे ये वाला 2 इधर आके डिवाइड में आ गया। आंसर देखो अभी भी 3 और 1/2 ही मिल रहे हैं। मेथड हमने चाहे मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कंप्लीट किया है या फिर डिवाइड करके स्क्वायर कंप्लीट किया है, दोनों मेथड से हम कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। सेकेंड एग्जांपल देखो, 2x² + x - 4 = 0। अब इसको मैं यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो डिवाइड कर लें या मल्टीप्लाई कर लें 2 से। तो पहले डिवाइड करने वाला मेथड देखते हैं। डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 2,
डिवाइड कर दिया 2 से तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, प्लस इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2x, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो -2 इक्वल टू 0। अब की बार मिडल टर्म क्या है, पॉजिटिव, इसका मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बनेगी। तो a तो कंफर्म हो गया, एक्स स्क्वायर आ गया है, a की जगह पे क्या आ गया, x, a स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर हो गया, तो a की वैल्यू कंफर्म हो गई x, प्लस अब चाहिए 2ab, 2 लिख दिया हमने, a x आ चुका है। अब इसको इस 2x से डिवाइड कर दो, इस पूरी टर्म को 2x से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, 1/4, तो ये b क्या बन गया, 1/4। मतलब इस सेकंड ब्रैकेट में आपको वो नंबर लिखना है जिसको लिखने से वापस यही टर्म आए, तो वही आपका b बन जाएगा। तो यहाँ पर b बन गया 1/4, b 1/4 हो गया। अब मुझे चाहिए b स्क्वायर, जो इसमें नहीं है, तो अपनी मर्जी से हमने 1/4 का स्क्वायर ऐड किया और अपनी मर्जी से ही साथ के साथ सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ताकि पूरी इक्वेशन पे कोई इफेक्ट ना पड़े। -2, ये -2 इक्वल टू 0। ये 1/4 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं हम, आइडेंटिटी को कंप्लीट करने के लिए कर रहे हैं। अब ये तीनों टर्म मिलके आइडेंटिटी बना रही हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए ये तीनों ने मिलके आइडेंटिटी बना दी x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 1/16, उधर जाके पॉजिटिव 1/16, ये -2 उधर जाके पॉजिटिव +2। x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम आ गया 16, तो ये हो गया 1 प्लस 16 2 जा 32, तो 33/16। अब फिर से दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड्स, x प्लस 1/4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हट गया, इज इक्वल टू रूट ओवर प्लस माइनस रूट ओवर 33/16। अब 33 का रूट हमें नहीं पता, एज इट इज़ लिख लेते हैं, प्लस माइनस रूट ओवर 33। 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, उसको हमने अलग लिख दिया। नाउ ये प्लस 1/4 इधर जाके -1/4 हो गया, और प्लस माइनस रूट 33/4, एलसीएम 4 ही है दोनों का, तो -1 प्लस माइनस रूट 33/4, एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव, x इज इक्वल टू -1 माइनस रूट 33/4 और x इज इक्वल टू -1 प्लस रूट 33/4। तो ये हमारे आंसर आ गए। नेक्स्ट, इसी का सेकंड मेथड समझो, ये भी कंप्लीटिंग स्क्वायर ही है, लेकिन अब की बार मल्टीप्लाई करके करेंगे। 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब की बार यहाँ पे हम 2 है तो हम पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं डिवाइड करने की बजाय। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4x² प्लस यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, तो a की वैल्यू आ गई 2x। अब हमें चाहिए प्लस 2ab, तो हमने लिख लिया +2 और a जो भी था वो लिख दिया। अब इन दोनों से इसको डिवाइड कर लो, तो इसको हम इन दोनों से डिवाइड करेंगे तो x से 2x कैंसिल हो गया, 1/2 बचेगा, तो b क्या आ गया 1/2। तो b की वैल्यू हमें क्या मिल गई 1/2। अब हमें 1/2 का स्क्वायर भी चाहिए, तो प्लस 1/2 स्क्वायर ऐड कर लिया, साथ के साथ माइनस 1/2 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। -8, ये -8 हो गया इक्वल टू 0। अब फिर से ये तीनों टर्म मिलके आइडेंटिटी बनाएंगी, तो ये तीनों टर्म ने मिलके ये आइडेंटिटी बना दी, 2x प्लस 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 1/4 बनेगा, उधर जाके पॉजिटिव 1/4, ये 8 उधर जाके पॉजिटिव +8। फिर से 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इनका एलसीएम आ गया 4, 1 प्लस 4 8 जा 32 हो जाएगा इधर, इज इक्वल टू 33/4। अगेन सेम स्टेप, नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड्स, फिर से दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे, तो इसका स्क्वायर ये हट जाएगा, यहाँ रूट लग जाएगा,
सो 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस √33/4 इज इक्वल टू 33 का रूट हमें नहीं पता, एज इट इज़ लेंगे √33, 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2, वो हमने लिख दिया। नाउ ये माइनस का हो जाएगा उधर जाके 1/2, तो 2x इज इक्वल टू माइनस 1/2 प्लस माइनस √33/2, एलसीएम 2 आ गया, -1 प्लस माइनस √33/2। ये 2 इधर आके डिवाइड में आएगा, तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √33/4, तो एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, सो x इज इक्वल टू -1 प्लस √33/4 और -1 माइनस √33/4। ये दोनों आंसर आ गए। तो ये है आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर नहीं आता, इस पूरे वीडियो को आप रिपीट करके देखें बार बार, तो कंसंट्रेशन से आप इस वीडियो को रिपीट करके देखें। 2-3 बार अगर आप देखेंगे और 2-3 अलग से एग्जाम्पल लेके देखेंगे, तो अपने आप ये मेथड आपको समझ आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।